नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन सोलफुल ट्रूथ पर। पिछले अध्याय में हमने जाना था शांतनु के गुण और विषम प्रतिज्ञा। आज हम जानेंगे सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य की उत्पत्ति, शांतनु और चित्रांगद का निधन तथा विचित्र वीर्य का राज्याभिषेक। तो शुरू करते हैं आज का मुख्य अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, सत्यवती चेदीराज वसु की पुत्री है और निषाद राज ने इसका पालन पोषण किया है। यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। तदनंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी और तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर विषम ने सत्यवती की सम्मति से शत्रु को दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठाया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं तथा असुरों पर भी आक्षेप करते थे। तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदनंतर उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बड़े बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शास्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बढ़े चढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मारकर युद्ध समाप्त करने वह गंधर्व स्वर्ग लोक को चला गया। उस महान तेजस्वी पुरुष सिंह चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु नंदन विषम ने उनके प्रेत कर्म करवाए। विचित्र वीर्य भी बालक थे, युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु विषम ने उन्हें कुरुदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जन्मेजय तब विचित्र वीर्य विषम जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादों के राज्य का शासन करने लगे। शांतनु नंदन विषम धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे, अतः राजा विचित्र वीर्य धर्म पूर्वक उनका सम्मान करते थे और विषम जी भी इन अल्पवयस्क नए से सब प्रकार से रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि 2 विषयक अध्याय पूरा हुआ।